वेट करने दो। हम लोग को अपनी चीजें बनवाने के चक्कर गीता अध्ययन के इस सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम आजकल भगवत गीता के छठे अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के श्लोक को लेकर आगे बढ़ें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने श्लोक किया था श्लोक नंबर 40। अर्जुन ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु जो आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं और किसी कारणवश, वो कारण कोई भी हो सकता है, वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, उस आध्यात्मिक मार्ग से या तो हट जाते हैं या उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या कोई और भी कारण, किसी भी कारण से अगर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तो उनका क्या हश्र होता है। कहीं ऐसा हश्र तो नहीं होता जैसे एक बादलों के टुकड़े का जो ना तो पानी बरसाता है और दूसरा उसे वायु इधर उधर धकेल कर उसे छिन्न भिन्न कर देती है। तो ये संशय अर्जुन ने प्रकट किया था। 40वें श्लोक में भगवान जी ने कहा कि नहीं अर्जुन, जो लोग शुभ कर्म करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। तो के बारे में भगवान जी हम कोशिश करेंगे कि 42वें श्लोक के लिए, लेकिन पहले हम 41वें श्लोक की बात करते हैं। आशु बहन से अनुरोध कि श्लोक पढ़ दें, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। जी सर। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाहा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। तो यह बताकर कि जो भी शुभ कर्म करने वाला होता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, और ना तो इस लोक में ना ही परलोक में उसका नाश होता है। तो वे बता रहे हैं कि जब उसने देह त्याग दी और वो योग में अभी परिपक्व नहीं हुआ या योग से को सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर ऐसे अधूरे योगी का क्या होता है। तो भगवान जी कहते हैं कि क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया है, शुभ कर्म किए हैं, तो वो ऊंचे लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में, स्वर्ग या उससे ऊपर के लोकों में
डिपेंडिंग अपॉन हिज कर्मास, वो अपना समय बिताकर फिर जब उन शुभ कर्मों का अकाउंट क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो स्वर्ग आदि लोक हैं इनमें मनुष्य केवल अपने कर्मों को भोग सकता है, वहां कोई वो नए कर्म जनरेट नहीं कर सकता, ना अच्छे ना बुरे। जैसे ही वो जो अकाउंट है शुभ कर्मों का वो डिप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, भोग पूरे हो जाते हैं, फिर वह व्यक्ति पुनः धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। और उसका जन्म कैसा है ये बता रहे हैं यहाँ पे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम, और उषित्वा शाश्वती समहा, बहुत समय तक। इसके बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे यो भ्रष्टो विजायते। शुचिनाम जो पवित्र हैं, श्रीमताम श्रीमानों के घर में। श्रीमताम को यूं समझिए कि जैसे श्री जो है वो लक्ष्मी को कहा जाता है, माता लक्ष्मी को। श्रीमताम जिनके घर में लक्ष्मी जी का वास है, धनी लोगों के यहाँ। तो मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करता है और वहां बहुत लंबे समय रहने के बाद एक प्रतिष्ठित धनवान धनी परिवार में जन्म लेता है। जो पाप कर्म का आचरण करते हैं उनकी तो अधोगति होती है, वो तो निचले लोकों में जाते हैं। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वो आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। अब ये जो पुण्य कर्म है ये भी दो प्रकार के हैं, हमने पहले जाना हुआ इसके बारे में। एक तो सकाम और एक निष्काम। जो भी कर्म का फल है वो कर्ता का क्या उद्देश्य था उस कर्म को करते वक्त, उसी के अनुरूप होता है। तो जो सकाम कर्म करते हैं उनका फल अलग है, और जो निष्काम कर्म करते हैं उनका फल अलग होता है। तो इसका मतलब है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, सकाम और निष्काम, इन दोनों के रास्ते भी अलग अलग। तो जिनके पास पुण्य की अधिकता होती है वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो दूसरे प्रकार के हैं उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। वो एक्चुअली 42वें श्लोक में उस पर चर्चा होगी, तो उसकी बात हम तब करेंगे। जो निष्काम कर्म करने वाले, यहाँ पर बात हो रही है सकाम कर्म करने वालों की, जो आध्यात्मिक मार्ग में भी जा रहे हैं, पर भी चल रहे हैं, लेकिन उनके मन में कुछ इच्छाएं शेष हैं। अभी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए उनके जो कर्म हैं वो सकाम कर्म है, कामना सहित कर्म है। इच्छाएं हैं तो कामना है,
कामना है तो कर्म जो होंगे वो सकाम कर्म होंगे। तो जिन लोगों के कर्मों में पुण्य की अधिकता होती है, जो सकाम कर्म करने वाले हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। दूसरे जिनमें पाप कर्म की अधिकता होती है वे नरक में जाते हैं। तो जब मन पर संयम ना हो तो हमारे जो कर्म हैं उनमें कुशलता नहीं आती, और बेशक हम कर्म को श्रद्धा पूर्वक करें फिर भी कर्म अधूरा रह जाता है। क्योंकि किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए मन की सारी शक्तियां उसके पीछे लगा देना जरूरी है। तो जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है और सतत परिश्रम करता है, ऐसे व्यक्ति के ही जो प्रयत्न है या प्रयास हैं वो सफलता को प्राप्त होते हैं। तो जो जिस व्यक्ति के प्रयत्नों में सततता नहीं होती, यानी जो अपने प्रयत्नों को लगातार नहीं करता, अपने प्रयासों को लगातार नहीं करता, पूरे मन के साथ नहीं करता, तो उसके जो प्रयत्न हैं उनमें शिथिलता आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि मन साथ नहीं देता। मन छूटता है तो अभ्यास भी छूटता है। और जो जिसका अभ्यास एक दिन के लिए भी छूट जाए उसे अपने अंतःकरण में कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ छूट गया, आज उसे अपने अंदर कमी महसूस तो होती है। आप यदि रोज ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं और किसी कारणवश बीमार हो गए या कुछ और हो गया, कुछ भी कारण हो गया, घर में मेहमान आ गए या आप कहीं चले गए, तो अगर आपका जो अभ्यास है, आध्यात्मिक अभ्यास जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो छूटता है तो आपको कमी तो महसूस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये कर्म जो है ये ज्यादा दिन के लिए छूट जाता है तो उसकी कमी ना केवल स्वयं को बल्कि औरों को भी महसूस होती है। आसपास के लोग जो हैं, परिवार के यार दोस्त और कोई सगा संबंधी या स्वजन, उनको भी महसूस होती है कि ही इज लैकिंग समथिंग, ही और शी। और जो बहुत दिनों तक अपना अभ्यास को छोड़ देता है तो फिर उसके हाथ सफलता नहीं लगती। वहीं अगर सच्चे और पवित्र हृदय से अभ्यास किया जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे कोई व्यापारी अपने दिन भर की जो कमाई है उसे रात को अपनी सेफ में रख देता है, अपनी तिजोरी में रख देता है, और उसे सोकर अगले दिन जब उठता है वो धन दोबारा मिल जाता है। ऐसी ही योग भ्रष्ट की स्थिति है। जो कुछ भी उसने आध्यात्मिक धन अर्जित किया था तब वह पुनः जागता है। पुनः जागता मतलब पुनः उसका जन्म होता है, पुनर्जन्म, यानी दोबारा उसका जब जन्म होता है। जब रात को सोया था, अब यहाँ पे रात जो है वो मृत्यु समझ लीजिए, सोने का मतलब, रात को सोने का मतलब मृत्यु समझ लीजिए, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर वो जब जन्म लेता है तो उसका जो उपार्जित किया हुआ धन है वो फिर मिल जाता है।
जैसे एक उदाहरण और है, कोई यात्री है, मान लीजिए यात्रा पर निकला है, उसे समझ लीजिए अपने देश के दूसरे छोर कन्याकुमारी तक जाना है। वो यात्रा में चलता है और मान लीजिए आधे रास्ते तक पहुंचता है और फिर रात आ जाती है। सोकर जब वह दोबारा उठा सुबह, तो उसे फिर सुबह जहां से वो चला था वहां से चलने की आवश्यकता नहीं होती। वो जहां पहुंचा था सुबह उठ वहां से फिर आगे चल देता है। इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात जो योग भ्रष्ट है, वो दोबारा जब जीवन पाता है तो अपने संचित संस्कारों को ग्रहण करता है और उनसे जो आगे के कर्म है उनमें लग जाता है। तो ये जो दैवीय संपत्ति है, जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते इकट्ठा होती रहती है, तो जब जन्म दर जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ, ये दैवीय संपत्ति बढ़ती जाती है, तो एक समय ऐसा आता है जब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और यही बात भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। एक चीज और कि जो पिछले जन्म के योग भ्रष्ट व्यक्ति हैं, इस जन्म में संपन्न हो सकते हैं, लेकिन वो सुखी भी हों ये जरूरी नहीं। क्योंकि पिछले जन्म में जो उन्होंने शुभ कर्म किए हैं और भगवान का नाम लिया है, उसके अनुसार उनके पास पर्याप्त धन तो होगा, लेकिन सुख उन्हें तभी मिलेगा जब वो वापस अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, सत्संगी होंगे। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके पास बहुत धन है, लेकिन वे सुखी नहीं है, क्योंकि सुख तो भगवान के नाम में है, उसके भजन में है, उसके चिंतन में है, सत्संग में है। क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास पैसे हों और आपका दिल सुखी हो, और यह भी नहीं जरूरी कि किसी के पास पैसे नहीं है तो वो सुखी नहीं है। कबीर जी बहुत गरीब अवस्था में जिए हैं और वो सदा सुखी रहे हैं, सदा भगवान का भजन करते रहे हैं। क्योंकि यदि आप दिल से सुखी हैं तो आपके पास अगर कुछ नहीं भी है तो भी आप बहुत भाग्यवान हैं। और यदि आपके पास बहुत कुछ है और आप सुखी नहीं है तो आप जितना गरीब कोई नहीं हो सकता। और भगवान जी कहते हैं कि जिसने ईश्वर की प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रेम किया है, लेकिन उनसे एकत्व अभी नहीं प्राप्त हुआ, अभी उसने अपने अंदर आत्मा के दर्शन नहीं किए, तो उसके लिए एक अच्छा जीवन मृत्यु के उपरांत
उपलब्ध होगा। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई भक्त जो है वो इस जीवन में, इस मनुष्य लोक में आया और भगवान के भजन गाने लगा, लेकिन उसकी आवाज अच्छी नहीं, तो अगले जन्म में क्या होगा कि माता सरस्वती की कृपा से उसकी आवाज अगले जन्म में बहुत अच्छी होगी और उसके भगवत भजन जो होंगे वो हर एक को आनंद देंगे। इस प्रकार से जो ये आधे अधूरे योगी हैं, भक्त हैं भगवान के, वे इस प्रकार से जन्म दर जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ, वो बेटर ही बेटर होते चले जाते हैं। तो अगर वो इस जन्म में कुछ नहीं कर पाते तो नेचुरल है कि अगले जन्म में वो इस जन्म से बेटर करेंगे। और वो कुछ भी हो, और भगवान जी ने यहाँ पर एक बात और कही है कि जो मनुष्य का परिवेश है, जिस वातावरण में वो रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मनुष्य के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। और इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि वो ऐसे परिवार में पैदा होता है जहां उसे एक अच्छा वातावरण, आगे बढ़ने के लिए वातावरण, और अगर उसके मन में कोई इच्छाएं शेष रह गई हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका एक बहुत अच्छे परिवेश में जन्म होता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो जो भगवान जी ने इन श्लोकों में जो कुछ भी कह रहे हैं, वो हर एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए व्यक्ति के लिए आशा की एक बहुत बड़ी किरण है कि एक बार जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल निकला है, वो अगर विषयों में फंसकर भटक भी जाता है तो वो भ्रष्ट तो हो सकता है, परंतु नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि एक चीज तो है कि परमात्मा की नजर में कोई भी व्यक्ति ना तो अधम है ना पतित है, और उद्धार का मार्ग भगवान ने सभी के लिए खोल रखा है। ये 4th चैप्टर में भी आया था आई थिंक। अगर आपने घोर से भी घोर पाप किया हुआ है तो आप उस ईश्वर को पाने के फिर भी अधिकारी हैं। परमात्मा के साथ एकत्व होना योग है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सारे योग के अलग अलग रूप हैं। तो अगर किसी असंयम के कारण या किसी अन्य कारण से किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में कोई बाधा आती है तो उसे अपनी
यात्रा पूरा करने का अगले जीवन में पूर्ण अवसर मिलता है। और जो ये अधूरे योगी हैं या साधक हैं, क्या सभी को यही अवस्था प्राप्त होती है? एक तरह के योग आते हैं इस 41 श्लोक में, और जो दूसरी प्रकार के योगी हैं उनकी बात भगवान जी देखिए आशु जी, क्या 42वां श्लोक लेते हैं आपके आज? सर आप ले लें, मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, और किरण जी से अनुरोध की वो म्यूट कर लें। एक और जी, जूम यूजर आपका ही है? हाँ जी, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है सर, मैं कर नहीं पा रही इसे ठीक ना। ओके। तो इसके बाद हम लेते हैं 42वां श्लोक। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? गुलशन जी, गीतांजलि जी, अंजू जी, कोई भी? अदरवाइज फिर मैं ही पढ़ता हूँ, बट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज गो अलोंग। एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी, 42 है ना? हाँ जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। चलिए, अर्थ करेंगे कि मैं कर दूं? अर्थ अर्थ यही है कि वो फिर जो नहीं, नहीं, उसमें मतलब संस्कृत के शब्दों के अर्थ किसमें? अच्छा अच्छा, हाँ वो अभी तो मैंने निकाल ही नहीं थे ऐसे ही कोई थे। नहीं, कोई नहीं, मैं कर देता हूं। अथवा अथवा धीमताम, ज्ञानवान, योगी नाम, योगियों के, कुले, कुल में, और यहाँ जो एतद ही लिखा हुआ ना, ये एतत ही, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो एव ही, तो ये आ गया जो ज्ञानवान योगी हैं उनके कुलों में ही भवती जन्म लेता है। लोके, संसार में, एतत ही है, यत जो, ईदृशम, इस प्रकार का जन्म जन्म है, ही निसंदेह दुर्लभतरम, यानी अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभतरम, अर्थात यानी कि जो पहले वाला है वो धनवानों के घर में जन्म जी लेता है, जी और ये जी दूसरा बिल्कुल वाला है ये सन्यासी मतलब उनके घर में ऐसे जन्म लेता है, ऐसे। ज्ञानवानियों के घर में। और फर्क क्या है इन दोनों में? कि पहले के जो कर्म थे वो सकाम कर्म थे, हम्म वो भगवान जी का भक्त भी था, भजन भी करता था, सत्संग भी करता था, सब कुछ करता था। यात्रा उसकी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके मन में इच्छाएं भी थी। और ये जो दूसरी प्रकार का योगी है, जो अभी योग में सिद्ध नहीं हुआ, और उसकी जो है उसके सांसारिक में यात्रा पूरी हो गई या किसी कारण बाधित हो गई उसकी आध्यात्मिक यात्रा, तो ये वो व्यक्ति है जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, जो संसार से विरक्त हो चुका है, उसके मन में कोई इच्छा शेष नहीं। तो ऐसा व्यक्ति योगियों के घर जन्म लेता है। जैसे आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद, है ना, आचार्य शंकर, ये लोग ऐसे
घरों में जन्म लिया इन्होंने, जहां से तुरंत ही यात्रा इनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। तो ये जो जन्म है, जो ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म है, ये कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ तरम, अत्यंत दुर्लभ है, किसी किसी का होता है। तो जो पहला था, उसने अपने शुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग आदि लोकों में रहकर फिर वो वापस एक धनी परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में आता है। और यहाँ जो दूसरी प्रकार का योग भ्रष्ट है, वो धनी परिवार में नहीं आता, बल्कि विद्वान, विद्वान का मतलब यहाँ पे जो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, जो भगवान को जानने वाला है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे योगियों के परिवार में पैदा होता है। क्योंकि जो श्रीमान हैं, उनके यहाँ पैदा होने में भी दोष संभव है। जैसे कई एग्जाम्पल है, जो पुलत्स्य का पुत्र विश्वश्रवा था, वो बहुत पवित्र आचरण वाला था और श्रीमान था, लेकिन उसके यहाँ पैदा कौन हुआ? रावण। राजा उग्रसेन भी बहुत शुद्ध थे, बड़ी संपत्ति थी, और उनके यहाँ कौन पैदा हुआ? कंस। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो ये योग भ्रष्ट है, ये विद्वान योगियों के कुल में उत्पन्न होता है। क्योंकि धनवानों के यहाँ जो व्यक्ति पैदा होता है, कई बार धन के कारण उसमें बहुत से दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर वो फिर अगले जीवन में, यानी जो उसका पास्ट था, उसके कारण धनवान घर में पैदा हुआ और दोष उत्पन्न हो गए, फिर उसे नरकागामी भी बनना पड़ता है, ये भी बात है। बेशक कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के अपने कर्मों के कारण राजा बन जाए, लेकिन उसके आसपास का जो मंत्री गण हैं वो भ्रष्ट हों, तो ऐसे राजा को वो भ्रष्ट कर देते हैं। तो फिर गलत काम करने पर ऐसे व्यक्ति को नरकों में भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए जो भगवान जी कह रहे हैं कि जो इन योगियों के कुलों में पैदा होने वाला है, ऐसा जन्म जो है वो दुर्लभ है। क्योंकि जब तक बुद्धि सात्विक रहती है, तभी तक मनुष्य के जो कर्म हैं वो सात्विक होते हैं। और जैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हुई, तो फिर उस व्यक्ति का पतन होने लगता है, फिर वो नरकगामी हो जाता है। इसीलिए सात्विक बुद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र में आता कि मुझे ऐसी बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, जो शुभ कर्मों में लगे, कि भगवान हमें सात्विक बुद्धि प्रदान करें। मनुष्य का जो जन्म है उसे सुर दुर्लभ कहा गया है, कि मनुष्य का जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है, और योगियों के यहाँ जन्म
भगवान जी कह रहे हैं ये दुर्लभतर है, बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि भगवान का भक्त होना आसान बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि नर सहस्र मैं सुनहु पुरारी, के वो भगवान जी, शंकर भगवान जी उनसे कह रहे हैं पार्वती माता के हजारों मनुष्यों में नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोई को एक हुई धर्मव्रत धारी, के हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म को मानने वाला होता है। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। फिर ये जो धर्मशील हैं, जो धर्म के मानने वाले हैं, उनमें करोड़ों में कोई ऐसा होता है जो विषयों से विमुख होता है। तो ये जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं वो बड़े, जो जन्म लेते हैं वो बड़ा दुर्लभतर जन्म है। तो भगवान जी ने दो प्रकार के जो साधक थे उनके बारे में बात की। तो एक तो जो ध्यान में तो संलग्न थे, लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाए किसी भी वजह से। और इनके दोनों के बीच का अंतर, जो उनको अलग अलग प्रकार के जन्म मिलते हैं, वो थी इच्छाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति। जिसमें अभी इच्छाएं शेष हैं वो धनी परिवार में पैदा होता है। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं तो वो एक दुर्लभ श्रेणी के योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो जो वैराग्यवान, जो विरक्त योग भ्रष्ट हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाएं सब त्याग दी हैं, या यूं कहिए कि जिन्होंने जो इच्छा मुक्त हो गए हैं। इच्छाओं का त्याग करना, मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इच्छा हम त्याग कर दोबारा फिर उस इच्छा को अपने मन में ला सकते हैं। पर इच्छाओं से अगर मुक्त हो गए तो फिर इसका मतलब है कि दोबारा इच्छा हमारे अंदर नहीं आएगी। तो जो इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं, तो ये दो प्रकार के हैं। एक तो जिनमें इच्छाएं शेष हैं, एक जो इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं। जिनमें इच्छाएं शेष हैं वो धनी परिवार में जन्म लेंगे, और वो भी कब? पहले स्वर्ग आदि लोकों में वर्षों बिताकर फिर वो धनी परिवार में आते हैं। और जिनके मन की इच्छाएं शेष नहीं रह गई हैं और वो योग भ्रष्ट हुए हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो सीधा योगियों के कुल में आते हैं। वो जैसे पहले वाली श्रेणी के लोग पहले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, इनके साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि इनके जो कर्म थे वो सकाम कर्म नहीं थे, निष्काम कर्म थे। तो इसलिए स्वर्ग आदि लोकों में जाने का इनका कोई हिसाब नहीं बनता। तो ये सीधे ही योगियों के कुलों में जाते हैं और वहां जाकर
अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो वैराग्यवान है। वैराग्यवान के लिए भोगों की कोई जगह ही नहीं है, जबकि स्वर्ग लोक जो है वो भोगों के लिए। तो हमारे जो जन्म की परिस्थितियां हैं, हमारा परिवार है, वो हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव डालता है। इन श्लोकों का ही अर्थ है। तो हमारा जो भी पारिवारिक परिवेश हो, हमें जब मनुष्य जन्म मिला है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी जन्म में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर किसी कारणवश ये आत्माएं जो योग भ्रष्ट हो गई थी, वो फिर से जन्म लेती हैं अपनी यात्राओं को पूरा करने के लिए। और फिर इस अगले श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि जो ये अधूरे योगी हैं, अब इन्हें अपने अनुकूल वातावरण मिलता है, तो क्या इनकी यात्रा जो है वो जीरो से शुरू होती है? इसका उत्तर भगवान जी अगले श्लोक में देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। कोई श्लोक के बारे में कोई संदेह हो, कुछ पूछना चाहता हो तो अवश्य पूछे, मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद राणा सर। यदि आज के श्लोक को लेकर कोई अपने विचार रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। पिछली बार इन श्लोकों पे बहुत चर्चा हुई। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। इस बार ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब के बार चीजें काफी क्लियर हैं लोगों को। हरिओम सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर आप कहते तो हो कि चीजें क्लियर है, मुझे समझ में ही आता कि चीजें क्लियर है या मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं वापिस रूटीन लाइफ में आके। अब जैसे हम अपने धर्म की बात करते हैं ना, जो याद आया, ये महाभारत सीरियल हम एक बार देख रहे थे। तो युद्ध के मैदान में ही जब श्री कृष्ण अर्जुन जी को ना बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उन्होंने रेफरेंस दिया था अ, इनके पितामह का, कि अगर उन्होंने अपने धर्म का पालन किया होता तो आज ये युद्ध ना होता, क्योंकि उन्होंने शायद अपने वचन को अपना धर्म मान लिया था।
इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी सीट, अगर वो किंग की सीट पे आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। तो हम्म, मुझे वही कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो गई कि फिर धर्म की परिभाषा है क्या, क्योंकि उन्होंने अगर एक वचन दिया तो वो उनको बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए था। आई मीन ये उनके धर्म के खिलाफ हो गया, या बिल्कुल। मतलब क्या वो बस वही सब कंफ्यूजन बा, है, चलता रहता है कभी कभी। बात यह है कि हम अपने आप को बहुत सी कई बार रस्सियों में बांध लेते हैं, जी सर। और यही जो था वो भीष्म पितामह के साथ था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को राजा की जो गद्दी थी उसके साथ बांध लिया। जी अब राजा कैसा होगा यू नेवर नो, उसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि राजा धृतराष्ट्र जैसा भी हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो हमारे जो एक्शंस हैं वो धार्मिक होने तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जी साथ में विवेकपूर्ण भी होने चाहिए। जी सर। इसीलिए विवेक का जो कहा जाता है कि जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है तो हमारे जो एक्शंस हैं वो बहुत सही। वो अब आप ये देखिए ना, उसने क्या कहा था अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को कहा, कार्पण्य दोषो वत् स्वभाव इच्छामि जी त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मेरा जो वो जो दिमाग है वो सम्मूढ़ हो गया है धर्म के बारे में। मुझे नहीं जी पता धर्म ठीक क्या है, ठीक है और जी क्या है और गलत क्या है। तो यानी मेरे अंदर इस समय विवेक जो है वो काम नहीं कर रहा। तो ये जो भीष्म पितामह का जो वो था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ये विवेकपूर्ण नहीं थी, विवेक की कमी थी इसमें। इसीलिए फिर वो आगे चलकर अधर्म के साथ उन्हें जुड़ना पड़ा। जी सर। सर इसका तो हर जो वृतांत है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, क्योंकि ऐसे ही एक सीन में उन्होंने ये बताया था कि कुंती जी पूजा कर रही हैं और अर्जुन द्रौपदी को विवाह करके लाते हैं। तो वो सब हम्म, पीछे खड़े होते हैं, द्रौपदी जी बिना मुड़े ये कह देती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जो भी तुम भिक्षा में लाओ वो पांचों भाई आपस में बांट लो। हम्म, तो ये भी बहुत बहुत ही ज्यादा डीप लेसन था इसमें भी, बिल्कुल बिल्कुल। कि यूजुअली हम बिना सोचे समझे कुछ मतलब बोल देते हैं। तो हाँ, मुझे अक्सर यही, अक्सर होता है ऐसा। जी जी सर, तो हम्म। इसीलिए मैं ना मतलब मुझे लगता है कि चुप रहने में ज्यादा भलाई होती है। आई डोंट नो हाउ मच आई एम यू नो नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, जी सर। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं अक्सर ऐसी स्थिति में जो है मौन धारण कर लेता हूँ, ताकि मुझे टाइम मिल जाए कि ठीक क्या है गलत क्या है, उसके बाद में उस टाइम वो एक तो वो जो परिस्थिति है वो थोड़ी लेट हो जाती है, और दूसरा सोचने के लिए टाइम मिल जाता है। जी, जिसको आप विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैंने खुद क्रिएट की, समझ लीजिए। वहां तो अवेलेबल होती है, हम बात करते हैं जो, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। जी सर। हाँ, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये मैं सोचती हूँ कि जब इतना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना मेरे माइंड में, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक नाम ही आधार बनता है बिल्कुल माइंड को पीसफुल करने का। बिल्कुल। मतलब फिर आप मतलब डगमगाते नहीं हो, सिर्फ आपको फिर वो लक्ष्य जो है ना आपका दिखाई देता है, तो फिर माइंड सेटल हो जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। जब आप दुविधा में हो तो सबसे अच्छा नाम का सहारा है। चलें जी अब। चलिए, थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर, हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। आज आप नहीं बोल रहे। मैं मुझे समझ ही नहीं आ रही सर, बोलूं क्या?
वही बात है कि बहुत ही नीचे वाली जगह पे शायद हैं, हूँ मैं। ना ना, ये मुझे सोचने नहीं की जरूरत नहीं है, ये मुझे बिल्कुल समझ सोचने की। अब तो ये समझ सारी बातें आती हैं सर। मैं एक ही मेरे ये को जो श्लोक परेशानी है चल कि रहा। मुझे समझ बातें आती हैं, हम्म, लेकिन उनको वो मेरे से अप्लाई नहीं होती। सबसे बड़ी मतलब मेरे को तो मेरी कमियां ही नजर आती रहती हैं। मैं अपनी कमियां ही ढूंढती रहती हूँ कि मैं भगवान के सर ऊपर छोड़ दो, डिसिप्लिन नहीं हूँ पूजा करने में। भगवान मैं के ऊपर छोड़ दो सब। भगवान जी के सामने जाके पूजा करने में मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। मतलब रोज जैसे एक टाइम होना चाहिए। सभी हम्म, बड़ों ने, सभी लोग यही कहते हैं हम्म, टाइम होना, मैं भी मानती हूँ होना चाहिए, बट फिर भी मेरे से नहीं होता, कोई तो जरूरी गिल्ट भी कोई होता है जरूरी मुझे, नहीं, पर कोई नहीं जरूरी होता। नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए आपको समय नहीं निकालना, हर समय पर ही सर भगवान सभी का लोग नाम यही कहते हैं, तो मेरे को नहीं, गिल्ट मेरा बढ़ता जाता है। बिल्कुल दूसरी गलत बात है। ये है कि मेरे को अभी अभी किसी से बात हो रही थी, तो किसी ने बोला कि पेड़ पौधों में जान नहीं होती, और आज तक हमने, और गीता जी भी यही कहती है ना कि पेड़ पौधों में जान होती है ना। बिल्कुल आत्मा, आत्मा मीन्स जान मीन्स आत्मा, उनमें भी तो आत्मा होती है ना, उतनी जागृत नहीं होती। ये भी एक, और वो इतना बड़े थे जिनको मैं काउंटर नहीं कर सकती थी, ना मेरे में हिम्मत थी, और ना ही मुझे करना चाहिए था। इसीलिए जरूरत मैंने नहीं, काउंटर नहीं किया। मैंने सोचा आपसे बात करूंगी। गीता जी तो कहती है ना सर। जरूरत ही नहीं है। बात सुनिए, जरूरी नहीं कि आपको हर किसी की बात का जवाब देना हाँ जरूरी। जी, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, गीता जी तो हाँ, कहती है ना कि पेड़ बिल्कुल पौधों में बिल्कुल जान होती है, मतलब बिल्कुल, आत्मा होती है। बिल्कुल होती है। हाँ, ठीक है। मैंने कहा फिर वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए ना। जब कंफ्यूजन हो, भगवान का नाम लो। हाँ नहीं, मेरे को पक्का याद था कि ये हमारे इसमें डिस्कस हुआ था कि होती है। हम्म, बात यह है कि मनुष्य में सबसे हायर लेवल की कॉन्शियसनेस होती है, हम्म, जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, जो कि नहीं कर पा रहे हैं अभी, पर करना चाहिए। और लोएस्ट पेड़ पौधों में लेवल कम की है, लेवल की होती है, मतलब यही बात है ना। हाँ, उनमें लोएस्ट लेवल की है। हाँ, हाँ जी, हाँ जैसे जी, ठीक। हमारे अंदर है, फिर पशु पक्षियों में है, उसके हाँ बाद पौधों में है। जी जी। चलिए, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद।